प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके नीट के स्कोर पर एमबीबीएस का बजट कितना होगा। सामान्य सी बात है, हर कोई ये चाहता है कि बजट जो है वो कम से कम हो, क्योंकि ज़्यादा बजट देना अभी के वक्त में सिर्फ मजबूरी बन गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके नीट के स्कोर पर आपका एमबीबीएस का बजट क्या हो सकता है और किस तरीके के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, कॉलेजेस की क्वालिटी कैसी हो सकती है, यह भी बताऊंगा और काउंसलिंग से जुड़े कुछ जरूरी टिप्स भी दूंगा। सरकारी कॉलेज से चूक जाएं तो बार बार ऐसा लगता है कि देश में कहीं भी किसी कोने में कोई कम बजट का ऑप्शन होगा जहां आप एडमिशन ले पाएं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए और गांठ बांध लीजिए। अगर आपके राज्य में सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं हैं तो आप दूसरे स्टेट के सेमी गवर्नमेंट की सीट्स पर दावेदारी नहीं रख सकते, और ऐसे में अगर सरकारी कॉलेज से एक नंबर से भी चूक गए हैं तो जो मिनिमम बजट है आपका प्राइवेट कॉलेज का वो 45 लाख रुपए से शुरू होगा। ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जहां आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के बजट में एमबीबीएस कर सकें इंडिया में। विडंबना देखिए, एक तरफ देश में हजारों लाखों डॉक्टर्स की जरूरत है और दूसरी तरफ डॉक्टर बनने का सपना लिए हर साल लाखों छात्र इस दौड़ में शामिल भी हो रहे हैं। और हकीकत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कुछ ऐसी है कि गरीब कैंडिडेट्स इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, जो मिडिल क्लास हैं वो भी नहीं सोच सकते, और जो अपर मिडिल क्लास हैं अगर वो सोचें तो इसके लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है, जीवन भर की कमाई लग सकती है, प्रॉपर्टी या जमीन बेचनी पड़ सकती है। तो चलिए अब आपको बता देता हूं कि आपके नीट के स्कोर पर आपका मिनिमम बजट क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। देश में सबसे कम बजट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, इस पे पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बजट डिपेंड करता है। सबसे पहले है एमबीबीएस की सीट्स कितनी हैं और उनके बदले में डिमांड कैसी है, इस पर भी बजट तय होता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एमबीबीएस में कभी भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते, तो ऐसे में डोनेशन से एडमिशन वाली बात अब खत्म हो चुकी है। एक वक्त था जब पैसे के दम पे बिना मेरिट के भी एडमिशन हो जाया करते थे। अब चाहे मैनेजमेंट कोटा हो या एनआरआई कोटा हो, सारे एडमिशन जो हैं वो काउंसलिंग के थ्रू ही होते हैं। तो आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो फीस पहले 10 लाख 12 लाख हुआ करती थी वो अब बढ़ के 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक चली गई है। तो डोनेशन तो नहीं लगता, लेकिन जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूर हो चुका है। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि आपका नीट का स्कोर हाई है तो बजट लो होगा, नीट का स्कोर आपका अगर लो है तो बजट हाई होगा। अगर आपका स्कोर हाई है और बजट भी हाई है तो ऐसे में आप बेस्ट कॉलेजेस तक पहुंच सकते हैं, और अगर आपका नीट का स्कोर लो है और बजट भी लो है तो ऐसे में एडमिशन की कोई भी संभावना नहीं है। काउंसलिंग के जो रूल्स हैं हर साल वह भी इफेक्ट डालते हैं बजट पे, और कई बार जब डिमांड कम होती है तो प्राइवेट कॉलेजेस में फीस में नेगोशिएशन भी होते हैं कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में। इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बजट की जानकारी दे देता हूं। अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं हमने। कैटेगरी 1 में हम उन कैंडिडेट्स को रखेंगे जिनके स्कोर 500 से लेके 600 के ऊपर होंगे, जिनको सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो इन कैंडिडेट्स के लिए जो बजट है वो मिनिमम 55 से 65 लाख रुपए तक हो सकता है। 12 से 14 लाख रुपए की प्रतिवर्ष की फीस लग सकती है। टॉप के कॉलेजेस इनको मिलेंगे, और अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो आपका जो मिनिमम बजट है वो 45 से 55 लाख रुपए भी हो सकता है। क्या तात्पर्य है एक्सपर्ट काउंसलिंग से? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप इसके लिए किसी एक्सपर्ट काउंसलर के पास जाएं। अगर काउंसलिंग की अच्छी जानकारी रखेंगे, अच्छी रिसर्च रखेंगे तो इसको एक्सपर्ट काउंसलिंग आप मान सकते हैं और आप भी इस बजट में कॉलेजेस तक पहुंच सकते हैं। डीम्ड कॉलेज लेना चाहें इस स्कोर पर तब क्या बजट होगा? मिनिमम बजट जो है वो आपका कम से कम 70 लाख रुपए हो सकता है। ईयरली की अगर बात करें तो 16 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस आपको देनी पड़ सकती है। जो कॉलेजेस मिलेंगे वो अच्छी कैटेगरी के होंगे। कैटेगरी 2 में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर 400 से ज़्यादा और 500 से कम है, तो इनके लिए प्राइवेट कॉलेज का बजट 65 से 75 लाख रुपए हो सकता है। प्रतिवर्ष 15 से 17 लाख रुपए इनको भी टॉप के कॉलेजेस मिल जाएंगे। और अगर ये डीम्ड कॉलेजेस को ऑप्ट करते हैं तो इनका बजट यहाँ पे 80 लाख से शुरू होगा, 18 लाख रुपए प्रति ईयर कम से कम।
एक्सपर्ट काउंसलिंग करेंगे तो प्राइवेट में बजट आपका 55 से 65 लाख, ईयरली बजट 13 से 15 लाख हो सकता है और जो कॉलेजेस हैं वो आपको टॉप के मिल जाएंगे। कैटेगरी 3 में ऐसे कैंडिडेट्स जिनके स्कोर कम से कम 250 हो और 400 तक हो तो प्राइवेट कॉलेजेस में इनके लिए बजट 70 से 80 लाख रुपए का हो सकता है। 16 से 18 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस लगेगी। एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो टोटल बजट 60 से 70 लाख का हो सकता है। 14 से 15 लाख प्रति वर्ष की फीस होगी। जो कॉलेजेस होंगे वो एवरेज कैटेगरी के होंगे। ऐसे कैंडिडेट्स अगर डीम्ड में जाना चाहें तब क्या होगा, मिनिमम बजट जो है आपका 90 लाख रुपए से शुरू होगा जो कि ईयरली 20 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, तो डीम्ड में आपको ठीक ठाक कॉलेजेस मिल जाएंगे। कैटेगरी 4 में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जस्ट क्वालिफाइड होंगे और 250 तक का उनका स्कोर होगा। प्राइवेट कॉलेज लेना चाहें तो इनका बजट 80 लाख से शुरू होगा, 1 करोड़ 20 तक भी हो सकता है। 18 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस होगी और आपको औसत कैटेगरी के कॉलेजेस मिलेंगे। यही एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक भी आप कॉलेजेस ले सकते हैं। 15 से 24 लाख प्रति वर्ष की फीस होगी। डीम्ड कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहें तब क्या होगा, 1 करोड़ से शुरू होगा बजट आपका, 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस आएगी। कॉलेजेस कैसे होंगे, अच्छे होंगे और कुछ बिलो एवरेज भी हो सकते हैं। लेकिन यही अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो 80 लाख ऑनवर्ड से आपका बजट शुरू होगा। 16-17 लाख रुपए प्रति वर्ष का भी बजट देखने को मिल सकता है और कुछ अच्छे कॉलेजेस या ठीक ठाक कॉलेजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्योंकि कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे फीस ज़्यादा है, डिमांड कम होती है तो उन पे फीस में नेगोशिएशन देखने को मिलती है। 5वीं कैटेगरी में मैंने उन कैंडिडेट्स को रखा है जिनका स्कोर तो कम है लेकिन जो बजट है वो हायर साइड में है। तो नॉर्मल काउंसलिंग से आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक में अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। गवर्नमेंट की एनआरआई सीट लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप जेन्युइन एनआरआई हैं या फिर आपके पास जेन्युइन फर्स्ट डिग्री का कोई रिलेटिव है जो आपको स्पॉन्सर कर सके, तब ऐसे में कई सारे राज्यों में सरकारी कॉलेजेस में एनआरआई कोटा है, आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आप चाहें तो कर्नाटक, जहां की कई सारे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे एक अदर कोटा होता है जिसमें एनआरआई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, उस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस परिस्थिति में जो आपका मिनिमम बजट है वो 1 करोड़ से शुरू होगा। कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, एवरेज भी मिलेंगे और टॉप कॉलेजेस भी मिलेंगे। और यही काम अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग के साथ करते हैं तब गवर्नमेंट में आप 70-75 लाख रुपए के शुरुआती बजट से अगर एनआरआई हैं तो सीट ले सकते हैं। अगर एनआरआई नहीं है तो कर्नाटक में अदर कोटे में आप 1 करोड़ ऑनवर्ड से सीट ले पाएंगे। तो ये आपके नीट के स्कोर के आधार पर मैंने एक आपको बजट का रेंज दे दिया। एक बार रिवाइज कर देता हूं। कैटेगरी 1 में 600 से 500 वाले कैंडिडेट हैं जिनका जो बजट है वो 55 से 65 लाख हो सकता है। डीम्ड अगर लेना चाहें तो 70 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। कैटेगरी 2 400 प्लस से 500 तक के कैंडिडेट 65 से 75 लाख रुपए में प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे और डीम्ड कॉलेज के लिए 80 लाख से बजट शुरू होगा। कैटेगरी 3 में 250 से 400 स्कोर तक वाले कैंडिडेट 70 से 80 लाख प्राइवेट कॉलेज का बजट होगा और डीम्ड में जाना चाहें तो 90 लाख से जो बजट है वो शुरू हो सकता है। कैटेगरी 4 में ऐसे कैंडिडेट जो जस्ट क्वालिफाइड हैं, अप टू 250 स्कोर है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख खर्च करने पड़ सकते हैं। डीम्ड में जाना चाहें तो 1 करोड़ ऑनवर्ड से इनकी जो बजट है उसकी शुरुआत होगी। कैटेगरी 5 यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर कम है और बजट अच्छा है, अगर एनआरआई हैं तो सरकारी कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं, एनआरआई नहीं है तो भी कर्नाटक जैसे राज्य में पढ़ाई कर सकते हैं। 1 करोड़ ऑनवर्ड्स इनका बजट होगा। एक्सपर्ट काउंसलिंग के बारे में फिर से दोहरा देता हूं, चाहे तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड काउंसलर से मदद ले लें या फिर आप खुद से काउंसलिंग की विस्तृत जानकारी रखें। कौन कौन से स्टेट ओपन हैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां पे जाएंगे, काउंसलिंग की वेबसाइट्स को अच्छे से फॉलो ऑन करेंगे और वहां पे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फीस और कट ऑफ की जानकारी तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध कराते हैं और कई सारे वीडियोस भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। तो अच्छे से रिसर्च वर्क करके एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप भी बिना कोई पैसा खर्च किए एक्सपर्ट काउंसलिंग कर सकते हैं और निश्चित रूप से इससे आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। चलिए कुछ टिप्स बता देता हूं। सबसे पहले आपको आपके नीट की स्कोर के बेसिस पर कॉलेजेस की लिस्ट बना लेनी है और स्टेट्स को मेंशन कर लेना है कि कहां कहां आपको काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी रखेंगे और जो मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करेंगे तो उसको प्रॉपर बैलेंस करेंगे
क्योंकि सभी स्टेट में जो काउंसलिंग है वो एक साथ चलती है, पैरेलल चलती है और ज़्यादातर स्टेट में 1 से 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। तो बहुत ज़रूरी है चॉइस फिलिंग करते समय आपको आपकी स्थिति का अंदाज़ा हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ एक से ज़्यादा कॉलेजेस अलॉट हो जाएं तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान आपको उठाना पड़े। लास्ट ईयर की कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हर साल एक नया ट्रेंड होता है जो उस साल की सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता है। और क्या ध्यान रखना है, फ़ोन पर एसएमएस और कॉल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे आकर्षक मैसेजेस आएंगे जहां पे बिना मेरिट के कोई बड़ा कॉलेज मिल रहा होगा या फिर किसी कॉलेज में फीस कम करा के देने का दावा किया जा रहा होगा। ध्यान रखिएगा, फीस की जो नेगोशिएशन है वो किसी भी टॉप कॉलेज में पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं होती। जो एवरेज कैटेगरी के कॉलेजेस हैं और जिनकी फीस बहुत ज़्यादा है वहीं पे फीस नेगोशिएशन होती है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम अपने चैनल पर आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में एमबीबीएस में एडमिशन का जो एकमात्र रास्ता है वो थ्रू काउंसलिंग ही है। आप मैनेजमेंट कोटे में जाइए, एनआरआई कोटे में जाइए, किसी भी कॉलेज के कंट्रोल में एक सिंगल सीट नहीं होती। सीट कॉलेज की जरूर है लेकिन उस पर जो एडमिशन है वो या तो सेंट्रल काउंसलिंग अथॉरिटी करती है या फिर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करती है। ऐसे में जो कुछ भी होना है काउंसलिंग से होना है और काउंसलिंग में आपके पास मेरिट होनी ज़रूरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और क्या करना है, कॉलेजेस को सिलेक्ट करते समय अच्छी एकेडमिक्स का ध्यान जरूर रखें। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो अच्छी एकेडमिक्स को मिलनी चाहिए ताकि आप अच्छी पढ़ाई कर सकें और इसका बेनिफिट आपको पीजी करते समय मिले, क्योंकि एक बार फिर से उस समय आपको एंट्रेंस देना पड़ता है और बहुत संभावना है कि आप सब कैंडिडेट्स नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करके पीजी में एडमिशन ले पाएंगे। एक और काम कर सकते हैं, कॉलेज चुनते समय आप ऐसे स्टेट्स को चुनें जहाँ पे पीजी का बेनिफिट ज़्यादा मिले। क्या मतलब है पीजी बेनिफिट से? ऐसे स्टेट जहाँ पीजी की सीट्स ज़्यादा हैं, ऐसे स्टेट्स जहाँ प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट कोटा होता है। खासकर साउथ की अगर बात करें तो लगभग सभी राज्यों में वहाँ पे 40 से 50% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट सरकारी फीस पर उपलब्ध होती है। तो अभी तो मौका छूट गया, लेकिन वहाँ से एमबीबीएस कर लेंगे तो पीजी करते समय डोमिसाइल का बेनिफिट आपको वहाँ का मिल जाएगा। कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे हिडन फीस होती हैं या मैनेजमेंट की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे कि वो 5 साल की फीस आपसे 3 साल में ही ले लेंगे या फिर कई बार कैंडिडेट्स को फेल तक कर दिया जाता है उनसे फीस वसूलने के लिए। तो ऐसे कॉलेजेस से बच के रहेंगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो वो ओवर हाइप्ड हैं, जो ज़मीनी हकीकत है वो वहाँ पे कुछ और है। तो जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतने अच्छे कॉलेजेस को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप किसी को भी न दें। कई बार ऐसा होता है जब आपसे यह कहा जाएगा कि आपका स्कोर कम है, हम ये बड़ा कॉलेज दिला देंगे, या किसी कोटे से सीट दिलाने की बात लोग कर देते हैं। सेंट्रल पूल कोटा है, राज्यपाल कोटा है, तरह तरह के कोटे आपको सुनने को मिल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेंट्रल पूल कोटा जिनके लिए है उनके लिए ही है, आपके लिए नहीं है। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। हो सकता है लोग आपसे कहेंगे कि आप पैसे मत दीजिए, बस डॉक्यूमेंट दे दीजिए। इसके बाद भी कहीं ना कहीं या तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे या फिर आप किसी गलत कॉलेज तक मजबूरी में पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके के प्रलोभन से बच के रहेंगे। कभी भी कोई भी एडमिशन दिलाने की बात करें, आप किसी की काउंसलिंग सर्विसेज भी ले लें, लेनी भी चाहिए। बहुत सारे काउंसलर्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो आपके नीट के स्कोर पर, रैंक पर आपको अच्छे कॉलेज तक जरूर पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप हमेशा उनसे तरीका पूछिए कि आपको जो सीट की कमिटमेंट की जा रही है वो सीट आपको कैसे मिलेगी। अगर वो जेन्युइन है तो उनके पास उसका एक्सप्लेनेशन होगा, कई सारे रेफरेंसेस होंगे, प्रूफ होंगे, तब आप उनकी बात पर यकीन कर सकते हैं। तो किसी पे भी यकीन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सबको काउंसलिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो। ये एक वजह है कि हर एक स्टेट के बारे में विस्तार से काउंसलिंग प्रक्रिया की जो जानकारी है वो लेकर आता रहता हूं। तो नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। और चलते चलते एक और बात कि क्या जरूरी है एक प्रोफेशनल काउंसलर को अपने साथ रखना? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छी जानकारी है, नॉलेज है, रिसर्च वर्क है, बड़े आराम से काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो अब ऑनलाइन हो चुकी है। फिर भी अगर काउंसलर लेना चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी काउंसलर को आप चुन सकते हैं। कहाँ मदद करेगा काउंसलर? आपके रैंक पर सबसे बेस्ट कॉलेज क्या है वहां तक आपको पहुंचा सकता है।
हिडन फीस वाले कॉलेजेस से बचा सकता है, या फिर अगर आपको नेगोशिएटेड फीस पर एडमिशन लेने की ज़रूरत है तो यहाँ भी काउंसलर का रोल महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक माध्यम होता है जहाँ कॉलेज मैनेजमेंट और आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो फीस कम की गई है उसका रिटन डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और बाद में वो आपसे ज़्यादा फीस डिमांड ना कर सकें। अगर आप मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली बैलेंस करने में काउंसलर मदद कर सकता है, क्योंकि एक गलती और 1 से 2 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो चली जाती है सरकार के खाते में। होम एजुकेयर सर्विसेज भी काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। 7676610620 हमारा टोल फ्री नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे 4 ऑफिसेज भी हैं, गुड़गांव में, जमशेदपुर में, जयपुर में और प्रयागराज में। इन सब के एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और भी कुछ कांटेक्ट डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख लीजिएगा। नीट काउंसलिंग से जुड़ी क्विक अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मैं लेता हूं आप सबसे विदा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।